12226, ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़वार वाली प्रजाति है और आपके इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही मुफीद है। एक ऐसा गन्ना जो कि क्या है, जिसका जमाव भी बहुत बेहतरीन है और मिलियो गन्ने भी इसमें बहुत अच्छे और बेहतर मिलियो गन्ने बनते हैं। 1.5 से 2 किलोग्राम का प्रति गन्ना आपको देखने को इसको मिलेगा इस 12226 का। जहां तक इसका काना रोग के प्रति, कड़ुआ और विवर्ण रोगों के प्रति भी देखें तो ये मध्यम अवरोधी गन्ना है। एक इसमें इस तरीके की किसी भी तरीके की बीमारी जो है, आपतन है, उसको देखा नहीं जाता, बहुत ही कम लगता है इसमें। और ऐसे काश्तकार जिनको लगता है कि वो लंबे समय तक दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दवाइयां उनको अपने खेतों में, गन्ने में इस्तेमाल करनी पड़ रही है, उनके लिए ये प्रजाति जो है बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है। और शरद काल के लिए तो ये यूं समझ लीजिए कि वरदान है ये प्रजाति। अगर आप इसको शरद काल में, अक्टूबर में अगर इस गन्ने को बोएंगे तो आपको चीनी पड़ता ही नहीं अच्छा मिलेगा। आप देखेंगे इसमें लागत भी बहुत कम आपको लगानी पड़ेगी। और अगर आप पिछले 2023 की अगर हम बात करें, गन्ना किसानों की बात करें, तो हमारा बहुत सारा ऐसा क्षेत्र था, चाहे वो लक्सर का हो या ये क्षेत्र था, बहुत पानी भरने के कारण, जल भराव होने के कारण, बाढ़ का पानी आने के कारण 20,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हमारे गन्ना क्या हो गया था, खराब हो गया था। और अध्ययन में यह भी पाया गया, शोधों में यह भी पाया गया तो कि जो किसानों का गन्ना खराब हुआ, वो ज्यादातर गन्ना वो वाला खराब हुआ था जो किसानों ने लेट में बोया, यानी कि गेहूं काटने के बाद जब किसानों ने गन्ना बोया था, वो जो गन्ना है सबसे ज्यादा क्या हुआ, बर्बाद हुआ। तो अब जो गन्ना काश्तकारों के पास एक जो समस्या देखने में प्राय आ रही है, वो आ रही है कि ये जो मौसम में बदलाव हो रहा है, बहुत जो इरेटिक रेंज हो रही है, यानी कि असमय जो बरसात हो रही है और अत्यधिक बरसात जो है वो गन्ने की खेती को क्या कर रही है, हार्म पहुंचा रही है। वो हमारे यहां नहीं हो रहा, विश्व के हर एक परिदृश्य में देखा जा रहा है, सब जगह असमय। अभी राजस्थान में जबरदस्त तरीके से बाढ़ आई हुई है, जहां पे कि पानी नहीं होता था, बिल्कुल भी ऐसी फसलें उगाते हैं जो एरिड की फसलें होते हैं, मतलब कि जहां पे पानी की बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जब ज्यादा पानी आता है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी फसलों को ऐसे समय पे लगाई जाए जिससे कि फसलों में कम नुकसान हो। तो पिछले 5 वर्षों के ये जो शोध है उसमें ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि गन्ना भी कहीं ना कहीं अत्यधिक बरसात के कारण क्या हो रहा है, खराब हो रहा है। तो हमें ये जो अक्टूबर का गन्ना अगर हमारा किसान भाई बोते हैं, तो आप ये विश्वास जानिए कि ये जो लॉस है, ये जो हमारे गन्ने में पानी भर जाता है और पानी भरने के कारण हमारा जल भराव होने के कारण जो बीमारियां लग जाती है और गन्ना सूख जाता है, इससे भी आपको क्या मिलेगा, छुटकारा मिलेगा अगर आप शरद काल में गन्ना बोएंगे। तो मेरा आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप ऐसी सामान्य की प्रजातियां जिनके अंदर कम कीट का आपतन होता हो, कम बीमारियों का आपतन होता है, ऐसी प्रजातियां जरूर लगाएं। अभी कल ही हमारे आदरणीय जो गन्ना आयुक्त महोदय ने भी निर्देश दिए कि सामान्य की प्रजातियों का भी एक तरीके से जो कैफेटेरिया है किसानों के पास, वो होना चाहिए। सारी अर्ली की वैरायटियां ना लगाई जाए, एक समन्वय स्थापित किया जाए प्रजातियों का। और प्रजातियों का समन्वय करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हर तरीके से रेटून भी रखनी चाहिए और कहीं ना कहीं सामान्य का गन्ना भी रखना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है अर्ली का भी गन्ना रखना चाहिए। तो ये समन्वय को बनाया जाए। वो है कोपंत 13224, नोट कर लीजिए इसको भी। ये जो कोपन 13224 है, ये भी एक अच्छी बढ़वार वाली प्रजाति है, बहुत अच्छा इसका गोला हरा रहता है। इसका हमने पिछले वर्ष भी बीज आपको दिया था, सीडीएस आपको भी दिया था और नहीं आया था, तो इस बार हम आपको देंगे। इसका भरपूर बीज है हमारे पास इस वक्त, तो हम इसको ये जो कोपन 13224 है, इसका भी बीज जो है उपलब्ध है और आपको इस बार अक्टूबर में जो है आपको पौधशालाओं के लिए दिया जाएगा। तो ये भी एक अच्छी बढ़वार वाला गन्ना है जो कि एक अच्छा उत्पादन देने वाला 900 से 1100-1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर का अच्छा उत्पादन देता है। तो आप इस प्रजाति को भी, सीकर की प्रजाति के अलावा एक अभी हाल में एक और नई प्रजाति आई है, वो आई है को 17018, नोट कर लीजिए, करनाल से निकली हुई ये प्रजाति भी सामान्य की प्रजाति है। 17018 को 17018, ये भी एक करनाल से निकली हुई एक मध्य देर की प्रजाति है, एक अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है जिसके अंदर की सकरा प्रतिशत भी बहुत बेहतरीन है और कहीं ना कहीं इसका उत्पादन भी बहुत बेहतरीन है।
तो जैसे आप पहले 92-423 बोते थे और क्या कहते हैं 1148 बोते थे, अच्छा उत्पादन भी देती थी, कम लागत भी थी, कम बीज खादों का इस्तेमाल करना पड़ता था। उसी तरीके से आप इसका भी अगर इसकी बुआई करेंगे तो आप विश्वास जानिए सामान्य में ये प्रजाति भी बहुत अच्छा उत्पादन देगी। इसके अतिरिक्त एक और बस मैं प्रजाति का नाम लूंगा, वो है 5011 को 5011, नोट कर लीजिए इसको। ये भी एक सामान्य का गन्ना है जो कि एक अच्छा उत्पादन दे रहा है और बेहतरीन गन्ना है, जो हमारे इन क्षेत्रों के लिए बहुत ही मुफीद गन्ना है। और आप इसकी भी खेती अगर आप करते हैं तो आप जानिए कि इसमें एक उत्पादन ही नहीं मिलेगा, कम कीटों का और कम बीमारियों का आपतन भी मिलेगा। तो इसी के साथ जो जल प्लावन में एक प्रजाति आप लगा ही रहे हैं, पहले भी लगाते थे, वो है 98-014, उसको लगाइए। अगर लंबे समय से 5 वर्ष हो गए आपको एक ही बीज लगाते हुए, तो आप इस बार ये वैसे ही घर घर जाके, मैं मानता हूं कि ये घर घर जाते हैं, सैनी साहब लगे रहते हैं, आप नई पौधशालाओं से गन्ना बीज का उठान करें। जो भी किसान भाई 0238 लगा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आप कम से कम 5 सालों से अपने खेतों से ही बीज लेके लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, तो भाई ट्रीटमेंट करके, ट्रीटमेंट करना भी बताएंगे हम लोग, आज सब लोग यहीं पे हैं। आप ट्रीटमेंट करके और पौधशालाएं नई जगह से लेकर आप 0238 की जरूर जो है बुआई करें। अगर आपको लगता है कि मेरे यहाँ अच्छा उत्पादन हो रहा है, बेहतर उत्पादन हो रहा है, तो आप वो भी प्रजाति लगाएं। लेकिन आप अच्छी पौधशालाओं से, आपके पास आधार पौधशालाएं भी है, उन आधार पौधशालाओं से लेके बीज को उसका संवर्धन करें और अच्छा उत्पादन प्राप्त करें। धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे को सुना। धन्यवाद डॉक्टर साहब।